हेलो। आज हम लोग देखेंगे कि एक प्लान लिया हुआ है मैंने ऑटोकैड में ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का, जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग है। आज हम लोग उसका देखेंगे कि स्ट्रेट मॉडल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ ऑटोकैड में किस टाइप का प्लान है। ये ऑटोकैड में मेरे पास एक प्लान है ग्राउंड फ्लोर का प्लान, और ये ऊपर है फर्स्ट फ्लोर का प्लान, और देन यहाँ पे ये है फ्रंट एलिवेशन इसी बिल्डिंग का, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का। और इसके नीचे मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन प्लान एंड डिटेल्स निकाल रखी है। सेंटर लाइन प्लान मतलब क्या होता है कि जब आर्किटेक्ट ये प्लान आपको देता है बना के, इसमें कॉलम सेट करके देता है। वो कई बार सेट करके देता है, कई बार नहीं देता है। जैसे मान लीजिए इस प्लान में आर्किटेक्ट ने कॉलम सेट करके दिए हुए मुझे आपको दिख रहे होंगे। जैसे इन्हीं कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, न्यू विंडो में मतलब अलग से निकाल के उसमें सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन प्लान। साइट पे जो होती है, सबसे पहले जो आपने देखा होगा, साइट पे सबसे पहले जो मार्किंग होती है या चूना डलता है, तो वो इसी सेंटर लाइन ड्राइंग के हिसाब से डलता है। इसी के हिसाब से उनको पता चलता है कि कहाँ पे कॉलम इरेक्ट होगा और कहाँ पे उनको गड्ढा खोदना होगा। अब गड्ढा कितने बाय कितने का खोदना है वो उनको फुटिंग ड्राइंग से पता चलता है। तो ये तो हो गई हमारी सेंटर लाइन ड्राइंग। अब इसके हिसाब से आपको स्टेट में अगर प्रोफेशनली वर्क करना है और कोई मॉडल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपके पास किसी भी मॉडल की सेंटर लाइन ड्राइंग होनी चाहिए, तभी आप उसमें प्लॉट कर पाएंगे स्टेट में। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग की मैंने सेंटर लाइन ड्राइंग यहाँ निकाल ली है। अब इसके हिसाब से कैसे स्ट्रेट फ्लो में मॉडल बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नीचे मैंने स्ट्रेट भी ओपन कर रखा है। स्ट्रेट में क्लिक करता हूँ तो इसकी मेन विंडो है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रिड है इस पर हम लोग वर्क नहीं करेंगे, हम लोग प्रोफेशनल की तरीके से वर्क करेंगे। तो इस ग्रिड को हटाने के लिए यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिख रहा होगा साइड में, आप करेंगे क्रॉस पे क्लिक। इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रिड हट जाएगी। इसके बाद अब हमको क्या करना है, ऑटोकैड की ड्राइंग वापस खोलनी है। अब हम किसी भी एक कॉर्नर से काम करना चालू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इस कॉर्नर से चालू करता हूँ, इस कॉलम से। इस कॉलम को मैं एक मार्क कर लेता हूँ सर्कल, तो मुझे याद रहेगा कि मैं इस तरफ से स्टार्ट किया है। मैंने एक सर्कल इस कॉलम पे मार्क कर दिया है। मतलब फर्स्ट कॉलम में ये प्लॉट करूँगा स्टार्ट में, उसके रेफरेंस में सारे कॉलम में प्लॉट करूँगा। तो फर्स्ट कॉलम ये है, मतलब कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन है मतलब इस कॉलम पे एक्स वाई जेड तीनों जीरो होंगे, तभी ये मेरा ओरिजिन बनेगा। तो मैं जाऊँगा अपने स्टार्ट पे। एक चीज़ और, ये जो कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं स्टार्ट में, ये आपको एक नोड दिखेंगे, डॉट दिखेगा। डॉट मतलब कि नोड। तो हमको सबसे पहले स्टेट में सारे नोड क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले इस नोड को क्रिएट करना है। तो ये नोड हमारा ओरिजिन है, इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों इसमें ज़ीरो रहेंगे। तो हम स्टेट पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको प्लॉटिंग करनी है नोट्स की। तो प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मॉडलिंग की टैब चालू है क्या, इस पर आप क्लिक करेंगे एक बार, नहीं है तो ये मॉडलिंग की टैब है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्क करना होता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री दिख रहा होगा, इस ज्योमेट्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ग्रिड आ जाएगी वापस से। लेकिन हमको इस ग्रिड का यूज़ नहीं करना, तो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। अब जैसे आप क्रॉस करेंगे तो नीचे एक टेबल आएगी आपको, नोड की टेबल, ऑफिस बिल्डिंग नोट्स की टेबल दिख रही होगी, जिसमें एक्स लिखा होगा, वाई लिखा होगा और जेड लिखा होगा। और डायमेंशन आपके मीटर में दिख रहे होंगे आपको, कि मीटर में ये जो भी आप इनपुट करेंगे वो मीटर्स में आएंगे। तो सबसे पहले मुझे ओरिजिन नोड बनाना है। इसका मतलब ये कि एक्स वाई जेड उसके तीनों जीरो होना चाहिए। तो मैं एक्स में टाइप कर दूंगा जीरो, वाई में टाइप कर दूंगा जीरो एंड जेड में टाइप कर दूंगा जीरो। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे एक नोड आ गया है जो कि मेरा ओरिजिन नोड है। इसका मतलब ये है कि मैंने फर्स्ट कॉलम बना लिया है। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली ये है कि इस प्लान को, जो सेंटर लाइन प्लान है, इसको मैं कहाँ से देख रहा हूँ, टॉप व्यू से देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, तो स्ट्रेट प्रो में भी आपको इस ड्राइंग को टॉप व्यू में सेट करना होगा। अब टॉप व्यू में सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, टॉप व्यू में सेट करने के लिए आपको मैंने ये बताया था कि सारे व्यूज़ हैं ये। इन व्यूज़ में मैंने बताया था फर्स्ट वाला फ्रंट व्यू होता है, सेकंड वाला बैक व्यू, थर्ड वाला लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, एंड थर्ड लास्ट जो है ये इसमें येलो सरफेस ऊपर है, मतलब टॉप व्यू दिखाता है हमको स्ट्रक्चर। तो आप करेंगे इस पर क्लिक। तो ये मेरी ड्राइंग जो है टॉप व्यू में आ गई। आपको कैसे पता चलेगा कि टॉप व्यू में आ गई, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो आइकॉन है आपका ये इस टाइप से शो होने लगा। इसका मतलब ये कि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन आपका ये जेड डायरेक्शन है। मतलब एक्स जेड प्लेन पे हम लोग प्लान बनाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने एक कॉलम बना लिया है, अब आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है। हम वापस ऑटोकैड की ड्राइंग पे चलते हैं। मतलब आपने इस सर्कल के अंदर जो कॉलम है आपने ड्रॉ कर लिया है।
अब आप देख रहे होंगे कि इससे नेक्स्ट कॉलम जो है 3.6 मीटर की दूरी पे है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा नीचे जेड डायरेक्शन है। तो आपको इस कॉलम को कॉपी करना होगा 3.6 मीटर पे एक्स डायरेक्शन में। उसके लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेट पे वापस चलेंगे। अब ये जो नोड है इसको आपको कॉपी करके एक्स डायरेक्शन में पेस्ट करना है, लेकिन नोड को आप नॉर्मल कर्सर से सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको नोड कर्सर से ही इसको सिलेक्ट करना होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे कर्सर्स दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट जो नोड कर्सर है, बीम कर्सर, प्लेट कर्सर, सरफेस कर्सर, सॉलिड कर्सर, ज्योमेट्री कर्सर, इनका यूज़ करके आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है इसमें। अब जैसे मुझे इस नोड को सिलेक्ट करना है तो मुझे ऑटोमेटिक यहाँ से नोड कर्सर सिलेक्ट करना होगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बीम कर्सर सिलेक्ट होता है जो कि आपको दिख रहा है। तो आपको नोड कर्सर पे यहाँ पहले क्लिक करना है। जैसे ही आपका नोड कर्सर चालू हो जाता है तो इसमें एक नोड बना हुआ आ जाता है कॉर्नर पे, आपको दिख रहा होगा। इस कर्सर से जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ नोड सिलेक्ट होगा आपका। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी का। जैसे ही आप कॉपी पर सिलेक्ट करेंगे फिर से राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पेस्ट नोट का। जैसे ही पेस्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा वो एक्स में, वाई में, जेड में किस डायरेक्शन में आपको इसको कॉपी करना है। आप हम लोगों ने देखा था अभी कि इसको हमको एक्स डायरेक्शन पे 3.6 मीटर की दूरी पे कॉपी करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स में डाल दूँगा 3.6। यूनिट देख लीजिएगा आप क्या मीटर है। इसके बाद आप करेंगे ओके। तो अब आपको एक ही नोट दिख रहा है, बाकी दूसरा नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, माउस का जो स्क्रॉल वाला व्हील होता है इसको आप रोटेट करेंगे तो जूम आउट होगी आपकी स्क्रीन और ऑटोमेटिक आपको दोनों नोट्स शो होने लगेंगे स्क्रीन पे। अभी देखिए दोनों नोट्स आ गए। अब हम डायमेंशन से चेक कर लेते हैं कि इसमें एक्यूरेट 3.6 डिस्टेंस आया है या नहीं आया है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशन डिस्प्ले नोट टू नोट डिस्टेंस पिक करेंगे। फर्स्ट नोट पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 3.6 मीटर पे आपका दूसरा कॉलम आ चुका है। अब डायमेंशन हटाने के लिए उसी के बगल में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस। ये अब मैंने यहाँ इस कॉलम को भी ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे थर्ड कॉलम बनाना है, मतलब कि ये वाला। सबसे पहले आप कोई सी भी एक लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे अगर आप एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहले एक्स वाली कंप्लीट कर लीजिए, जेड में चल रहे हैं तो जेड वाली कंप्लीट कर लीजिए। आप रेंडमली कहीं से भी कुछ भी बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कॉलम डल चुका है कौन सा नहीं डला है। इसलिए एक तरफ से शुरू करें। जैसे अभी हमने एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमको ये वाला कॉलम डालना जो कि थर्ड कॉलम है, जो कि 3.6 मीटर की फिर से डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस में। इसके लिए आप फिर से नोट कर्सर लेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से राइट क्लिक करके कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट नोट। एक्स डायरेक्शन में फिर से आप टाइप करेंगे 3.6। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कॉपी पेस्ट करने की, और इसको करेंगे ओके। अब देखिए आपके 3 कॉलम हो गए। ऐसे कर करके आप सारे कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। अभी हमारे 3 कॉलम हो गए, मतलब कि मैं एक रेक्टेंगल मार देता हूँ यहाँ पे। मतलब हमने यहाँ तक के कॉलम ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद ये जो कॉलम है इसकी डिस्टेंस है 3.1 और देन उसके बाद इस कॉलम की जो डिस्टेंस है वो भी 3.1 है। मतलब कि इस कॉलम से मुझे 3.1 पे 2 कॉलम चाहिए। 3.1 पे फर्स्ट कॉलम, देन फिर 3.1 पे फर्स्ट एक और कॉलम। अब इसके लिए मैं दूसरा टूल यूज़ करके बताता हूँ आपको। अब अगर आपको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना हो किसी चीज़ को तो कैसे करेंगे। अब मुझे इस कॉलम को 2 बार कॉपी करना है 3.1 पे, एक बार इधर एक बार इधर। तो मैंने क्या किया, पहले इस नोट को सिलेक्ट किया नोट कर्सर से। अब मल्टीपल टाइम्स कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ट्रांसलेशनल रिपीट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको पूछेगा किस डायरेक्शन में कॉपी करना है, एक्स में, वाई में, जेड में। अब मुझे करना है एक्स डायरेक्शन में। अब वो पूछेगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने बार कॉपी करना है। तो मुझे इस कॉलम को 2 बार कॉपी करना है, 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम। तो मैं नंबर ऑफ स्टेप में डाल दूंगा 2। अब नीचे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, मतलब कितनी दूरी पे कॉपी करना है। तो मुझे डिस्टेंस पता है कितनी, 3.1। तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा 3.10। इतना करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक वो दोनों कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। देखिए मैं डिस्टेंस मेजर करके बता देता हूँ एक बार। ये देखिए इससे ये 3.1, इससे ये 3.1। तो इसका मतलब हमने ये दोनों कॉलम, ऐसे आप मल्टीपल कॉलम्स अगर सेम डिस्टेंस पर है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसका मतलब मैं
यहाँ तक मेरे डल गए कॉलम। इसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद फिर 2.6 पे है, देन अगेन फिर 2.6 पे, तो वही प्रोसीजर हम फिर से यूज़ करेंगे। कैसे? नोट कर्सर से ये वाले नोट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम ट्रांसलेशन रिपीट पे जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में 2 बार उस कॉलम को कॉपी करना है। अब डिस्टेंस क्या है इस बार? डिस्टेंस है 2.6 देन 2.6, मतलब आपको सिर्फ एक बार 2.6 इसमें डालना है, देन आपको ओके करना है। तो आपके 2 कॉलम फिर आ गए 2.6। हम लोग फिर से मेजर करके देख लेते हैं कि 2.6 पे 2 कॉलम आए हैं कि नहीं। ये देखिए, इसका मतलब हमने यहाँ तक कंप्लीट में एक मार्क लगाते जाता हूँ कि यहाँ तक मेरा हो गया है, ताकि हम लोग भूले ना कि कौन सा हो गया, कहाँ तक नहीं हुआ है। अब इसके बाद आपको एक कॉलम दिख रहा होगा 2.7 पे, और उसके बाद 3.26 है, जिसको हमको सेपरेट सेपरेट बनाना होगा क्योंकि दोनों की डिस्टेंस अलग है। तो सबसे पहले मैं नोट कर्सर से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक से कॉपी किया, देन इसको पेस्ट किया कितने पे? 2.6 पे। तो मैंने 2.6 डाला, ओके किया, सॉरी 2.7। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। 2.7 पे चाहिए मुझे, तो मैं इसको वैसे नोट कर्सर से सिलेक्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट 2.7, ओके। देन लास्ट वन जो है 3.26 पे है, तो करेंगे कॉपी पेस्ट 3.26, सो करेंगे आप ओके। तो मेरी ऊपर वाली रो पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें आप एक बार नंबर ऑफ कॉलम्स भी गिन लेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम है टोटल। और ऑटोकैड में भी आपके 9 ही कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारी ऊपर वाली रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमको ये दिख रहा है कि इन सभी कॉलम के जस्ट नीचे नीचे एक और कॉलम दिया हुआ है, सेम उसी ग्रिड में। तो अब हम ये देख लेंगे कि इन सब के नीचे जो कॉलम दिए हुए हैं कितने डिस्टेंस पे दिए हुए। तो मैंने एक जेड में भी एक डायमेंशन ड्रॉ कर रखा है, जो कि शो हो रहा है 4.3 मीटर। इसका मतलब ये पूरी ग्रिड को अगर मैं नीचे कॉपी कर दूँ 4.3 पे, तो सारे मेरे नोट कंप्लीट हो जाएंगे एक बार में। तो मैं अपने स्ट्रेट को वापस ओपन करता हूँ और सभी को नोट कर्सर से एक बार में सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट नोट्स। अब मुझे नीचे करना है, इसका मतलब यहाँ पे आप सिंबल देखेंगे तो किस डायरेक्शन में? Z डायरेक्शन में करना है। नीचे इन द सेंस हम लोग अभी टॉप व्यू पे काम कर रहे हैं, तो नीचे इन द सेंस मैं Z डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो डायरेक्शन है Z डायरेक्शन है। अब मुझे Z डायरेक्शन में चाहिए, कितना डिस्टेंस है? 4.3। इसमें कहीं भी अभी Y डायरेक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम प्लान पे काम कर रहे हैं। जब हम इसकी हाइट पे बात करेंगे तब Y डायरेक्शन का यूज़ होगा। तो Z है अभी इसमें 4.3, तो हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं 4.30, देन ओके। तो ये आपकी देखिए सेम की सेम ग्रिड यहाँ पे 4.30 नीचे बन गई है। आप एक बार मेजर करके देख सकते हैं 4.3 पे आई है नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमको दिख रहा है कि इसके जस्ट नीचे एक रो और है जो कि है 2.80 पे। तो अब मैं नोड कर्सर से नीचे वाली इस पूरी ग्रिड को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉपी पेस्ट, और डायमेंशन आपको जैसे दिखाया है 2.80, तो आप इसमें मेंशन कर देंगे Z डायरेक्शन में 2.80, देन ओके। तो आपकी वाली ग्रिड भी कंप्लीट हो। इसको बीच बीच में सेव करने का पूछता है, तो आप इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद हमारी 3 ग्रिड कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये वाली जो ग्रिड है, इसके नीचे भी आपको दिख रहे होंगे कि सब कॉलम के नीचे एक एक कॉलम दिए हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप से आपकी फ्रेमिंग मतलब सेम मिले आपको, कि ऊपर वाली रो के नीचे जस्ट नीचे वाली रो हो। कॉलम सेंटर में भी हो सकता है, ऑफ साइड भी हो सकते हैं इधर उधर, तो उस केस में फिर अलग तरीके से डिज़ाइन होती है, वो मैं बताऊँगा आगे वाले वीडियोज़ में। अब आपको इसमें डिस्टेंस फिर से 4.3 दिख रही होगी, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉपी, देन पेस्ट 4.3, देन ओके। आपकी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ बीच सेंटर वाली रो में 2 कॉलम डले हुए हैं, बाकी किसी में भी यहाँ पे कॉलम नहीं है। अब ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा इसलिए डले हुए हैं क्योंकि आप जब ग्राउंड फ्लोर का प्लान देखेंगे तो यहाँ पे इस बिल्डिंग का ये पोर्च है। पोर्च में क्या है कि सिर्फ इनने 2 कॉलम मेंशन किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ग्रिड में हमारे पास 2 कॉलम आए हुए हैं। अब हम देख लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे कि कितने डिस्टेंस पे है ये। सबसे पहले 3.45 मीटर पे है Z डायरेक्शन में, और कितने कॉलम पे, कौन से कॉलम पे है, तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1
2 3 4, मतलब फोर्थ और फिफ्थ कॉलम से हमको 3.45 z डायरेक्शन में लेना है। फोर्थ कॉलम मतलब 1 2 3 4, मतलब इन दोनों कॉलम से आपको कितनी डिस्टेंस चाहिए, 3.45। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट, 3.45। ओके, तो आपकी ग्रेड कंप्लीट हो गई है। अब इसमें बीम कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके सारे कॉलम इसमें कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी ड्राइंग में थे वो सब हम इसमें सेंट्रल लाइन पे जो थे हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें बीम डालेंगे, देन इसकी फर्दर प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू।